अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो गाइज़ आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो गाइज़ अक्सर रात का टाइम होता है और हम सोच रहे होते हैं कि अब रात डिनर में हम क्या बनाएं, रात के खाने में क्या बनाएं। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार बनती है और आराम से आप इसको बना के अपना ईज़िली डिनर कर सकते हैं। बच्चों बड़ों सबको बहुत पसंद आती है, बहुत ही ईज़िली बनती है और माशाल्लाह से बहुत हेल्दी भी होती है। तो इसमें क्या करना है जी, मैंने सबसे पहले 5 बॉयल अंडे ले लिए हैं। आप अपनी फैमिली मेम्बर के हिसाब से अंडे जो है वो ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 5 अंडे लिए थे, उनको बॉयल कर लिया है। अंडों को मैं छील लूँगी और उसके साथ ही साथ मैंने यहाँ पे प्याज लिए थे। मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे और उनको बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया था। और इसके साथ ही मैंने लिए थे 3 मीडियम साइज़ के टमाटर, उनको भी बिल्कुल बारीक 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 चॉप कर लिया है। और साथ में मैंने 6 से 7 हरी मिर्चें ली थी, वो मैंने काट ली हैं। साथ में लहसुन मैंने ले लिया है, लहसुन मैंने पीस लिया है। तो अदरक मेरे पास नहीं था तो मैं खाने में अदरक का पाउडर यूज़ कर लूँगी। अगर आपके पास अदरक है तो आप अदरक को भी काट के उसको अच्छी तरह से पेस्ट बना लें, उसका पीस लें उसे। तो इतनी सी चीज़ों के साथ हमारा मज़ेदार सा डिनर जो है वो बन जाएगा। तो अंडे जो मैंने बॉयल किए थे उनको मैं छील लेती हूँ सबसे पहले। तो सबसे पहले अंडे छील लेंगे, फिर मैं बाकी के स्टेप आपके साथ शेयर करूँगी। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने पाँचों के पाँचों अंडे छील लिए हैं। तो सबसे पहले मैं छील के साइड पे कर दूँगी और अब चलते हैं पकाने की तरफ। तो सबसे पहले चलिए चूल्हे की तरफ। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने ले ली है कढ़ाई, कढ़ाई में मैंने ले लिया है हाफ़ कप ऑयल या घी, आप जो भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने घी लिया है, आप अगर आप ऑयल यूज़ करते हैं तो हाफ़ कप ऑयल ले सकते हैं। तो हाफ़ कप ही सिर्फ लेना है हमने, इसमें बहुत ज़्यादा घी ऐड नहीं करना है। तो घी को गर्म कर लेंगे। जैसे ही घी गर्म होगा तो एक साइड पे मैं पकड़ लूँगी अंडे। अंडों के ऊपर हल्के हल्के से हमने कांटे लगाने हैं ताकि मसाला जो है वो इनके अंदर चला जाए, इसलिए। तो सारे अंडे लेके उनके ऊपर हल्के हल्के से मैं कांटा लगा लूँगी। बिल्कुल छोटे छोटे बड़े आराम से लगाने हैं, बहुत गहरे नहीं लगाने हैं। अगर बहुत गहरे लगाएंगे तो हमारे अंडे जो हैं पकते वक्त जो है वो टूट जाएंगे। तो अंडों को मैं लगा लूँगी कट। और यहाँ पे ऑयल गर्म हो गया, तो घी गर्म हो गया, इसमें मैंने डाल दी है हाफ़ चम्मच जो है मैंने हल्दी डाल दी है। हाफ़ चम्मच में इसमें हल्दी डाल दूँगी और पहले हल्दी को करेंगे मिक्स अच्छी तरह से। और हल्दी डालने के बाद इसमें मैं हाफ़ चम्मच डाल दूँगी, हाफ़ टी स्पून हम डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर। अंडों को रंग रंग देने के लिए, अंडे फ्राई करने हैं हमने। तो हाफ़ टी स्पून इसमें डाल दूँगी लाल मिर्च का पाउडर। तो इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए मैंने गरम घी के अंदर डाले हैं, आपने भी गरम घी के अंदर ही डालने हैं। तो अंडे डाल देंगे और अंडे को 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसी मसाले के अंदर फ्राई करना है, ऑयल के अंदर, ताकि अंडों को प्यारा सा कलर आ जाए। तो इसको हम फ्राई करके तो निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा भी फ्राई नहीं करना है कि अंडे ब्राउन ही हो जाए, ब्राउन नहीं करने हैं। बहुत लाइट सा फ्राई करना है, इनको लाइट सा कलर देना है। और अंडे हम निकाल लेंगे सारे। तो अंडे जो हैं हो चुके हैं फ्राई, तो इनको मैं निकाल लेती हूँ। तो आराम से एक एक करके हमने निकाल लेना है। तो अंडे सारे मैं बाहर निकाल लूँगी ऑयल में से। तो ऑयल जो है मेरे पास अब गर्म है, तो इसके अंदर मैंने जो प्याज काट के रखे हुए थे प्याज ऐड कर दूँगी। और प्याज़ों को हमने फ्राई करना है अच्छी तरह से। प्याज़ों को ब्राउन नहीं करना, सिर्फ फ्राई करना है, इनको हल्का सा नरम करना है, बहुत ज़्यादा इनको कलर नहीं देना है। तो प्याज़ों को हम ब्राउन कर लेंगे अच्छी तरह से फ्राई करके। तो देखिए बहुत ज़्यादा घी नहीं है, घी इसमें बिल्कुल नॉर्मल सा है। तो क्योंकि ये रात के टाइम में डिनर में बहुत हैवी चीज़ नहीं खाई जाती, इससे रात के टाइम पेट में मसला होता है। तो देखिए यहाँ पे जो है प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं, हल्के से फ्राई हो चुके हैं, नरम भी हो चुके हैं। तो अब यहाँ पे मैं डाल दूँगी लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच बड़ा खाने का। तो लहसुन जो है वो मैंने पेस्ट बना के रखा हुआ था, वो डाल दूँगी इसके अंदर। और इस प्याज के साथ ही लहसुन को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। और लहसुन को इतनी देर तक फ्राई करना है कि लहसुन का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए और मज़े की खुशबू आना स्टार्ट हो जाए कि लहसुन जो हमारा भून चुका है। तो इतना सा हमने लहसुन को फ्राई करना है। तो लहसुन डालने के बाद फ़ौरन से चम्मच चलाते जाना है, अगर नहीं चलाएंगे तो लहसुन जो है वो नीचे लगना स्टार्ट होएगा, जलना स्टार्ट हो जाएगा। तो फ़ौरन साथ साथ चम्मच चलाते जाना है और लहसुन को हमने अच्छी तरह से भून लेना है। तो जैसे ही हमारा लहसुन जो है वो भून जाएगा तो इसके अंदर मैं टमाटर ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने जो है 2-3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, उनको बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया, ये ऐड कर देंगे इसके अंदर। और टमाटर डालने के बाद मैं थोड़ा सा टाइम दूँगी इसको ताकि ये सॉफ्ट हो जाए पकने के लिए। पकने देंगे टमाटर को आराम आराम से, इसको पहले मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से, फिर 2 से 3 मिनट दूँगी टमाटर सॉफ्ट हो जाए।
जी तो फ्रेंड्स टमाटर जो हैं वो तकरीबन सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी 1 कप पूरा पानी का, एक छोटा कप पानी का ऐड करूँगी मैं इसमें, ताकि टमाटर प्याज वगैरह अच्छी तरह से पक जाएँ। और साथ ही साथ मैंने इसमें जो मसाले डालने हैं उनको भी पकाना है। और अगर पानी नहीं डालेंगे तो, क्योंकि घी इसमें बहुत थोड़ा सा डाला था, तो सारा मसाला नीचे लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब बारी आती है मसालों की। सबसे पहले मैं इसमें डाल दूँगी 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून नमक डाल देंगे, और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें डाल दूँगी हल्दी, और 1 टीस्पून इसमें मैं ऐड कर दूँगी भर के अदरक का पाउडर, क्योंकि मेरे पास साबुत अदरक नहीं था इसलिए मैंने पाउडर यूज़ किया है। और 1 टीस्पून इसमें मैं ऐड कर दूँगी दरदरा सा पिसा हुआ सूखा धनिया। और अच्छी तरह से हमने मसाले को पका लेना है। मसाला अच्छी तरह से हमारा पक जाए, भूनना है, इसका पानी ड्राई करना है बिल्कुल। और ये देखिए माशाल्लाह से हमारा जो मसाला है वो साथ साथ पक रहा है और मज़ेदार सी खुशबू भी आना शुरू हो गई थी। तो ये देखिए यहाँ पे मसाला जो है वो बिल्कुल रेडी है। घी छोड़ दिया मसाले ने, पानी जो है वो ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है, और सारे टमाटर प्याज मसाले जो हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। तो अच्छी तरह से पहले कढ़ाई को हम चम्मच से साफ़ कर लेंगे, और ताकि साइडों पे जो मसाला लगा है वो भी सारा उतर जाए। तो अच्छी तरह से हमने कढ़ाई को करना है साफ़। अच्छी तरह से सारी साइडों से हमने कढ़ाई को साफ़ कर लेना। और फिर अब हमने इसमें ऐड करना है पानी, अपनी ग्रेवी को गाढ़ा या पतला बनाने के लिए। तो जितने आप अंडे ले रहे हैं उस हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं कि आपने कितनी ग्रेवी बनानी है। तो मैं 1 गिलास के करीब इसमें पानी ऐड करूँगी, ताकि हमारे जो मसाले हैं ग्रेवी है वो अच्छी तरह से पक जाए। और बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे, पतली ग्रेवी नहीं बनानी है बिल्कुल, ना बहुत ज़्यादा थिक बनानी है, नॉर्मल साइज़ में हमने ग्रेवी बनानी है। तो इसको ऊपर से कवर करूँगी और पकने दूँगी 5 मिनट तक। तो 5 मिनट के बाद देखें गाइस, इस शेप में हमारी ग्रेवी जो आ चुकी है। तो माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट ग्रेवी बन चुकी है। तो यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर दूँगी हरी मिर्चें जो काट के रखी हुई थी, हरी मिर्चें ऐड कर दूँगी। और हरी मिर्चें ऐड करने के बाद मैंने जो अंडे बॉयल करके रखे हुए हैं, फ्राई करके अंडे ऐड कर देंगे इसमें। तो अंडों को डालने के बाद इसके ऊपर मैं डाल दूँगी हरा धनिया गार्निश के लिए, जितना आप यूज़ करते हैं। अगर आप नहीं हरा धनिया पसंद करते तो मत डालें, लेकिन हरे धनिया के बगैर कोई भी खाना मज़े का नहीं लगता। तो हरा धनिया ऐड कर दूँगी मैं इसके ऊपर। तो मुझे खाने में हरा धनिया जो है वो ज़्यादा पसंद है, तो मैं ज़्यादा डालती हूँ। आप चाहे तो कम भी डाल सकते हैं। तो हरा धनिया डालने के बाद इसको मैं पूरे 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे दम पे रख दूँगी, ताकि अच्छी तरह से हमारी जो अंडे हैं वो भी मसाले में मिक्स हो जाए। तो देखिए गाइस 5 मिनट हो चुके हैं, तो हमारा माशाल्लाह से मज़ेदार सा डिनर जो है वो बिल्कुल रेडी है। मज़ेदार सा डिनर है। तो अगर आप चाहें तो नाश्ते में भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार है और हेल्दी भी है। तो हमारा खाना जो है यहाँ पे बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब इसको सबसे पहले सर्व करती हूँ मैं, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा बना है। तो इसको करते हैं सबसे पहले सर्व। जी तो गाइस ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारे मज़ेदार सी एग करी बिल्कुल रेडी है, बहुत ही मज़ेदार है। तो इस वीडियो की वॉइस ओवर जो थी वो मैंने बाद में दी थी, तो बहुत ही मज़े की बनी थी और सबने बहुत शौक़ से खाई, बहुत ही तारीफ़ की थी खाने की। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, मेरी रेसिपी अच्छी लगे, तो लाइक करना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। तो मैं मिलूँगी आपसे फिर किसी नई वीडियो में किसी मज़े की रेसिपी के साथ। तो आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।